डॉक्टर साहब का अपना खुद का अच्छा नर्सिंग होम है। एक दिन उनके नर्सिंग होम में एक एक्सीडेंट केस आया और उसे तुरंत ही आईसीयू में भर्ती किया। डॉक्टर केशव जी को इत्तला दी गई। डॉक्टर केशव जी आईसीयू में पहुँचे, उस मरीज़ को देखा और उसका चेहरा देखते ही बोले, इस व्यक्ति को हम वीआईपी सुविधा देनी है। इन्हें किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैनेजर को कहा, इससे हमें एक पैसा भी नहीं लेना है। इनका इलाज शुरू हुआ। लगभग 15 दिन में वह व्यक्ति पूरा स्वस्थ हो गया। जिस दिन उसका डिस्चार्ज होना था, मैनेजर डॉक्टर केशव जी के पास बिल लेकर आया और कहा कि साहब, वैसे तो आप कई ज़रूरतमंद मरीज़ों का बिल माफ़ करते हैं, परंतु इस मरीज़ का अच्छा खासा बिल बना है। डॉक्टर ने कहा कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें इनसे एक पैसा भी नहीं लेना है। मैनेजर बोला, छोटी मोटी रकम होती तो मैं नहीं कहता, लेकिन 3 लाख की रकम है। डॉक्टर ने कहा, यदि 10 लाख की रकम भी होती तो भी मैं तुम्हें मना कर देता। यदि तुम ये जानना चाहते हो कि मैं इस व्यक्ति से पैसे क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो जब उसका डिस्चार्ज होगा वह मुझसे मिलने ज़रूर आएगा। तुम भी उसके साथ में आना। शाम 5:30 बजे उस मरीज़ का डिस्चार्ज हुआ। निकलते वक्त डॉक्टर केशव के कैबिनेट में उनसे मिलने के लिए आया और बोला, डॉक्टर साहब, आप मुझ पर जो खर्चा हुआ है उसका पैसा क्यों नहीं ले रहे हो? डॉक्टर केशव बोले, मिस्टर राघव, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? राघव बोले, आप मुझे कुछ जाने पहचाने तो लग रहे हैं, पर मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कब और कहाँ मिला था। डॉक्टर साहब कहते हैं, लगभग 3 साल पहले की बात है। मैं अपने परिवार के साथ पिकनिक पर गया था और रात को लौटने में देर हो गई। जब हम रास्ते से गुजर रहे थे, हमारी गाड़ी बंद हो गई। मैं कार स्टार्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वह स्टार्ट नहीं हो रही थी। घने जंगल में अपने परिवार के साथ रुकना भी असंभव था और रात बढ़ने के साथ साथ किसी अनहोनी का भी सता रहा था। ऐसे में हमने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की कि हे प्रभु, कैसे भी करके यहाँ से तो आप आकर हमारी सहायता करो, या फिर अपने किसी दूत को भेजकर हमारी सहायता के लिए। कुछ ही देर में हमें मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया। उसे देखकर हमने हाथ से रुकने का इशारा किया और वो रुका। उसके मैले कपड़े देखकर लग रहा था कि वो ज़रूर कोई मैकेनिक ही है, और वो तुम ही थे। राघव, तुम्हें ईश्वर ने ही भेजा था। लगभग 1-1.25 घंटे की मकसद के बाद आखिरी हमारी कार ठीक कर दी। जब तुमने कहा कि अब आप जा सकते हो, तो मैंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में कितने भी रुपये हमारे पास हो, परंतु मदद मिलनी बहुत बड़ी बात है। तुमने हमारी जो मदद की थी उसकी कीमत नहीं आंक सकते, लेकिन फिर भी अपना मेहनत बता दे। तो जो जवाब आया था वो आज भी मेरे जहन में है, और वो शब्द मेरे लिए प्रेरणा बन गए। तुमने मुझसे कहा कि मैं मुसीबत में फंसे लोगों से पैसे नहीं लेता, उनकी मदद करता हूँ और इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। अगर हो सके तो आप भी किसी मुश्किल में फंसे ज़रूरतमंद की मदद कर देना। पूरे रास्ते में सोचता रहा कि जब इतनी कम कमाई वाला व्यक्ति सिद्धांत बना सकता है, तो मैं क्यों नहीं बना सकता। उस
दिन मैंने भी तय किया कि मैं भी मुसीबत में फंसे लोगों से पैसा नहीं लूँगा। उस दिन मैंने ईश्वर से तुम्हारी सलामती की दुआ मांगी थी और ये भी प्रार्थना की थी कि कभी मुझे भी मौका देना कि मैं भी राघव की मदद कर सकूं। तो आज मैं कैसे तुमसे पैसे ले सकता हूं? डॉक्टर ने कहा, जिस तरह तुम्हारा हिसाब ऊपर वाला रख रहा है, मेरा हिसाब भी वही रखेगा। राघव ने धन्यवाद किया और जब कैबिनेट से बाहर निकल रहा था, वहाँ श्री कृष्ण की मूर्ति थी। मूर्ति को प्रणाम करते हुए राघव ने कहा कि हे प्रभु, आपने तो एक साथ ही मेरा सारा हिसाब चुकता कर दिया। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कदम कदम पर अपने कर्मों को देखते हुए चलते हैं, जागरूक होते हैं कहीं हमने कोई गलत काम तो नहीं हो जाए, क्योंकि चुकता तो हमें ही करना है। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भौतिक सुख के पीछे भागते हैं और कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये तो निश्चित है कि हमें जो भी कर्म कर रहे हैं भोगने तो हमें ही पड़ेंगे।